अपने जीवन में जब हम अपने स्वार्थ का, अपनी जिद का चश्मा लगा लेते हैं तो फिर उससे अपनों को कितनी तकलीफ होती है, और फिर जब हमें उसका एहसास तक नहीं होता तो सही अर्थों में फिर हमारा जीवन कहाँ स्टैंड करता है। आज की कहानी स्पेशल है उन सभी यूथ के लिए, उन सभी बच्चों के लिए, बल्कि बड़ों के लिए भी, जो अपनी जिद के आगे दूसरों को झुकाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनके जीवन को तहस नहस कर देते हैं। कहानी है एक गरीब परिवार के लड़के की, जिसके पिता ऑटो चलाकर गुजारा करते थे और उसकी माँ सिलाई का काम करती थी और उसकी बड़ी बहन अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो तीनों मिलकर बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा संभालते थे, लेकिन लड़का छोटा होने की वजह से हमेशा अपनी जिद पूरी करवाने में लगा रहता है। उसको ये चाहिए, उसको ये लेके दो, इसी में उसका जीवन जा रहा था। तो एक बार तो वो इस बात पे आ गया कि उसे सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल चाहिए। उस समय पैसे नहीं होने की वजह से घर वालों ने कहा कि वो एग्ज़ाम के बाद उसे ले देंगे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का समय आया, आखिरी एग्ज़ाम का समय आया, तो उसके घर वालों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन लड़का जिद पे अड़ गया कि अगर आज उससे मोटरसाइकिल नहीं मिली तो वो आज घर पे नहीं आएगा, इसीलिए उसकी बड़ी सिस्टर को पैसे लेके एग्ज़ाम के बाद स्कूल के बाहर आना पड़ेगा, तभी वो घर आएगा। अब जैसे ही वो एग्ज़ाम देने पहुंचा, आज का जो एग्ज़ाम था वो नैतिक मूल्यों पे था, थोड़ा हटके था। तो क्वेश्चन पेपर पे पहला प्रश्न था कि अपने पारिवारिक मेंबर्स के बारे में बताएं, वो कितने घंटे काम करते हैं, सविस्तार लिखें। तो उसने लिखना शुरू किया कि मेरे पिता सुबह 6 बजे ऑटो लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे आते हैं, और मेरी मदर सुबह 4 बजे उठ के किचन में घर का देखभाल करती है और दोपहर को खाली समय में वो लोगों की सिलाई करके उनको कपड़े सिल के देती है, और मेरी सिस्टर कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। लेकिन तब पहली बार उसको अपने बारे में लगा कि वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर सेकंड प्रश्न आया कि घर की आमदनी कितनी है, तो उसने लिखा कि उसके पिता 10,000 रुपये कमाते हैं, उसकी मदर और उसकी सिस्टर मिलकर 5,000, यानी टोटल 15,000 रुपये कमाते हैं। फिर उसमें लिखा था कि अपने फेवरेट सीरियल के बारे में बताएं, शहर के सिनेमा हॉल के बारे में बताएं, उसमें कौन कौन सी मूवी लगी है उसके बारे में लिखें। वो उसने 2 मिनट में लिख दिया। फिर अगला प्रश्न था कि 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, चावल, गेहूं की मार्केट वैल्यू क्या है, उसके बारे में लिखें। तब उसे याद आया कि उसने तो कभी घर का काम नहीं किया, क्योंकि जब भी उसकी मदर उसको कोई काम कहती थी वो मना कर देता था, तो सिर्फ अपने मोबाइल का रिचार्ज ही करवाने जाता था। तो कुछ और भी प्रश्नों के बाद जो आखिरी प्रश्न था वो था कि आप एग्ज़ाम के बाद अपने परिवार को कैसे सपोर्ट करोगे। तब उसके पास कोई आंसर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और एक रियलाइजेशन थी कि वो अपने परिवार को कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाया। एग्ज़ाम के बाद बाहर आया तो उसकी सिस्टर पैसे लेके खड़ी थी, तो पूछा तो उसने बताया कि ये सब एडवांस लेकर वे पैसे उसके लिए अरेंज किए गए हैं। लेकिन उसने कहा कि मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, ना ही मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, और घर गया, अपनी मदर को गले लगाया और अपनी अभी तक की जो भी जिद्दों के लिए उनको तकलीफ दी उसके लिए माफ़ी मांगी, और अगले दिन सुबह अपने पिता की जगह वो ऑटो लेकर काम पे चला गया। ये कहानी हम सबको ये संकेत देती है कि जीवन में अपनी जिद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें किसी को भी, अपनों को भी भावनात्मक तौर पर कोई भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हमें उन्हें कोई दुख भी नहीं देना चाहिए।